आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें से हम आज जानेंगे साहित्य स्रोत के बारे में। लिखित रचनाएं जिसमें हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें साहित्य स्रोत कहा जाता है। मध्यकालीन भारत की जानकारी के लिए साहित्य स्रोत एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सल्तनत ग्रंथ, दूसरा मुगल कालीन ग्रंथ। सल्तनत ग्रंथ इसके अंतर्गत दिल्ली का सल्तनत काल के पूर्व का काल और सल्तनत काल से संबंधित ग्रंथों को शामिल किया जाता है। मुगल कालीन ग्रंथ मुगल काल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम दिया गया है। सल्तनत कालीन ग्रंथ का नाम चचनामा, जो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि मध्य में सबसे पहले अरब वासियों ने सिंध पर आक्रमण किया था। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत सिंध पर आक्रमण किया, जिसका एकमात्र स्रोत चचनामा है, जिसको फतहनामा भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं हम लोग किताब उल यामिनी गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा गया है। इस पुस्तक से यामिनी वंश के साथ साथ महमूद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के लेखक उतवी महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग तारीखे ए सुबुतगीन, जो बेहाकी ने लिखा था। तारीखे ए सुबुतगीन इस पुस्तक से भी गजनी वंश और महमूद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के लेखक बेहाकी दरबारी कवि के पद पर या राज कवि के पद पर आसीन थे। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान लैनपूल ने बेहाकी को पूर्वी पेप्स कहा है। अगला है सहनामा, जो फिरदौसी ने लिखा है। सहनामा इस पुस्तक से भी गजनी वंश और महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है किताब उल हिंद, जो अल बरौनी ने लिखा था। किताबुल हिंद इस पुस्तक को तहकीक ए हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस पुस्तक के लेखक अल बरौनी के बचपन का नाम अबू रिहान था, और जो अफ़गानिस्तान के ख्वाज़िम नामक स्थान के रहने वाले थे। अल बरौनी महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। यह पुस्तक 11वीं सदी में लिखा गया है। मध्यकाल में विदेशी पुस्तक में यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, भारत पर्व एवं त्यौहार, अधिवंश के साथ साथ दैनिक जीवन से संबंधित सभी बातों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। अल बरौनी प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने भगवद गीता और पुराण का अध्ययन किया था। अल बरौनी के अनुसार भारत में जाति का निर्धारण माँ की जाति से किया जाता था। किताब उल हिंद का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद है। इसी सचाऊ ने अल बरौनी का भारत नाम से किया। फिर दूसरा किताब है ताज उल मासीर। इस पुस्तक से गुलाम वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो हसन निज़ाम ने लिखा था। नेक्स्ट है तबकात ए नाशिरी। हसन ये मिहाज
ए सिराज ने लिखा था। गुलाम वंश के राजकुमार नसरुद्दीन मोहम्मद के समय उन्हीं को समर्पित करते हुए लिखा गया, अर्थात इसे गुलाम वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। रहला, किताब उल रहला, इस पुस्तक के लेखक इब्न बतूता अफ्रीका, मोरक्को, मॉरिस के यात्री थे। इब्न बतूता तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया और अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। तारीके ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी, ज़ियाउद्दीन बरनी ने इस पुस्तक की रचना जेल में रहते हुए किया था। इसे तुगलक वंश के बारे में, विशेषकर फिरोज तुगलक के बारे में और संक्षिप्त रूप में खिजली वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कैद खाने में मुक्त होने के लिए फिरोज तुगलक के प्रशंसा के रूप में इसको लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक ने ज़ियाउद्दीन वर्नी को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया था। नेक्स्ट है फतुहा ए फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने आत्मकथा को इस ग्रंथ के रूप में लिखा है। तारीख ए मुबारक शाही, सैयद वंश के बारे में जानकारी के लिए यह एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह को समर्पित है। अमीर खुसरो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। यह साहित्यकार के साथ साथ चिश्ती संप्रदाय से भी संबंधित थे। इनको हिंद का तोता यानी तूतिए हिंद या हुदहुद पक्षी यानी बुलबुल कहा गया है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध चिश्ती संत निराजुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो प्रथम ऐसे मुस्लिम विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में हिंद मुहावरे का प्रयोग किया था। इसको सितार और तबला का जनक भी माना जाता है। यह सबसे अधिक समय तक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक निम्नलिखित है। तुगलकनामा, खजाइन उल फुतुह, नू सिपहर, आशिका, लैला मजनू, सिरी फरहाद आदि। अब मैं दूसरे दिन मुगल कालीन ग्रंथ के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।